और सोचने लगे इससे तो मैं मिलकर ही जाऊंगा, बिना मिले मैं जाऊंगा नहीं। विभीषण द्वार पर खड़े होकर बंदर से हनुमान जी ब्राह्मण बने, विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुरत विभीषण बुद्धि संहारे। ब्राह्मण का रूप रखा और लोग बोले। विभीषण बाहर आए, उन्होंने पूछा, अरे ब्राह्मण और लंका में सुरक्षित, अब तक मरा नहीं, खाया नहीं गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो राक्षस मार डालते। पूछा, आप कैसे हो, सुरक्षित हो, कौन हो, यहाँ कैसे आए? हनुमान जी ने देखा, अपनी कथा सुनाओ। हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुणगान। विभीषण जी ने कहा, हे हनुमान जी, अपनी कुछ कथा सुनाओ। अब ये बात कैसी है? ये बात वैसी है जो हम कहीं जाते हैं तो पूछा जाता है, आपका परिचय, अपना परिचय दीजिए। तब हम परिचय देते हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, हमारे पास ये है। जैसे हम डॉक्टर हैं, हमारा अस्पताल है, या हम मंत्री हैं, हमारे ये काम है, हमारे कारखाने हैं। लेकिन हनुमान जी ने कहा, हमारी कथा कोई नहीं है, हम राम जी की कथा जानते हैं, वही सुना सकते हैं। तो राम जी की कथा सुनाना और राम जी का नाम सुनना, यही हनुमान जी को प्रसन्न करता है। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी एक कमजोरी को पकड़ लीजिए। वीकनेस, एक ही कमजोरी है, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। बस इतना ही, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु का चरित्र सुनाइए उनको, अर्थात रामायण सुनाइए। हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है तो या तो आप राम 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 गाइए, बोलिए राम 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 राम। एक विजय मंत्र है, क्या है? विजय मंत्र, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। तो का मंत्र है विजय मंत्र। हनुमान जी को आप ये सुनाइए, राम राम बोलिए और रामचरितमानस का एक दोहा रोज पढ़िए। बस इसी से हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत बड़ी पूजा हनुमान जी महाराज नहीं चाहते, बहुत प्रसाद आप चढ़ाओ नहीं चाहते, चढ़ाओ अच्छी बात है, लेकिन आप हनुमान जी को रोज एक दोहा रामचरितमानस हनुमान जी को सुनाइए। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे और हनुमान जी जब प्रसन्न हो गए तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। क्यों? हस्त से भी नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हस्त से भी नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी महाराज मॉल है, मॉल में आप जाते हैं कि भाई एक जगह चलो सब चीज मिल जाएगी आपको, कपड़े चाहिए, सूटकेस चाहिए, चश्मा चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, चप्पल जूते चाहिए, शेरवानी चाहिए, कोट चाहिए, धोती चाहिए, साड़ी चाहिए, सब कहाँ पहुंच जाओ? मॉल में। आपको किसी और देवता के पास जाने की आवश्यकता है। और देवता चेतना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चेतना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। सारे सुख, जो सुख आपको चाहिए, सारे सुख मिलेंगे आपको।
आपको, आप हनुमान जी को पकड़ लीजिए सारे से। और यदि किसी को लगता है कि भाई पूजा पाठ करने के लिए ये छोड़ना पड़ता है, वो छोड़ना पड़ता है, वन में जाना पड़ता है, तो दो उदाहरण है हमारे पास। सुग्रीव भटक रहे थे, भागे भागे घूम रहे थे। सुग्रीव की पत्नी को भी बाली ने अपने पास रखा हुआ था, लात मार के भगाया हुआ था। और ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था जहां बाली आ नहीं सकता था। सुग्रीव मारे मारे घूम रहे। हनुमान जी ने ऐसा उपकार किया, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। ये राम जी से भी मिलाते हैं और आपको जो चाहिए वो देते हैं। सुग्रीव को राज्य भी मिला, पत्नी भी मिली, राम भी मिले। जो वन में भटक रहा था वो महलों में आ गया और राम भी मिल गए। वन में जाकर राम को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हनुमान जी को पकड़ लीजिए, आप घर में रहते रहते राम जी को पा जाए। दूसरा उदाहरण, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंके पर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंके पर भय सब जग जाना। रावण ने विभीषण को लात मार के घर से निकाला था। राम जी से मिले, क्योंकि विभीषण जी को हनुमान जी महाराज लंका में जाकर कथा सुनाकर आए थे कि आना, जब आवश्यकता लगे तुम्हें कि तुम्हारा भाई तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा विरोधी हो गया, हमारे पास आना, राम जी तुम्हें अपना लेंगे। उस निकाले हुए, डरे हुए, पीटे हुए विभीषण जी को राज भी मिला और भगवान भी मिले। इसलिए आपको जो चाहिए हनुमान जी महाराज